धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। घायल बालिका के बयान ने खोली सरकारी स्कूल के सिस्टम की पोल। किताब देने के बदले जबरन लिए जाते हैं 550 रुपये। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित गांव पुरानी छावनी में आज शुक्रवार को प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गांव के स्कूल में पढ़ने वाली एक बालिका किसी कार से पहुंची। इस दौरान वह शिविर परिसर में अचानक स्लिप होकर गिर पड़ी, जिससे उसके पैर में चोट आ गई। इस पर धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज तुरंत मानवता का परिचय देते हुए घायल बालिका को अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल लेकर पहुंची और तुरंत उसका उपचार शुरू करवाया। जिला अस्पताल में भर्ती बालिका मुस्कान पुत्री सयाज खान निवासी पुरानी छावनी धौलपुर से जब फास्ट ट्रैक ने पूछा कि वह शिविर में क्यों आई थी, तो उसका बयान सुनकर सभी दंग रह गए। बालिका मुस्कान का कहना है कि वह राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय पुरानी छावनी धौलपुर में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है, जहां मैडम द्वारा सभी बच्चों से किताबें देने के बदले 550 रुपये वसूल किए जाते हैं। इसकी शिकायत करने पर शिविर में आई थी। इसी दौरान वह गिर गई, जिससे उसके पैर में चोट आई है। किताबें देने के नाम पर पैसे वसूलने के मामले को एक बार तो अधिकारियों ने दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब फास्ट ट्रैक ने घायल बालिका का मनोबल बढ़ाया और उसे हकीकत बताने के लिए प्रेरित किया, तो उसने स्कूल प्रबंधन की सारी तानाशाही को कैमरे के सामने उगल दिया। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में बेटियों को पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहाँ शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की कोई राशि नियम अनुसार वसूल नहीं की जानी चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल हुई बालिका मुस्कान के पिता टैक्सी चालक हैं, जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है और स्कूल प्रबंधन द्वारा बालिका से किताब देने के बदले 550 रुपये वसूल किए गए हैं। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा धौलपुर यादविंदर शर्मा का कहना है कि यह तो गलत है। मेरी जानकारी में पहली बार यह मामला आया है। यदि स्कूल प्रबंधन ने विकास शुल्क भी लिया है तो विकास शुल्क भी जबरन नहीं लिया जा सकता। जो गरीब है उसका माफ करना चाहिए। विकास शुल्क देने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। वहीं इसी मामले में राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय पुरानी छावनी धौलपुर के प्रधानाचार्य राघवेंद्र शर्मा का कहना है कि हमारे स्कूल से किताबें पूरी तरह निःशुल्क दी जाती हैं। विकास कोष के लिए प्रत्येक छात्र से 550 रुपये की राशि ली जा रही है। जब फास्ट ट्रैक ने प्रधानाचार्य से पूछा कि आप गरीब बच्चों से जबरन विकास शुल्क कैसे वसूल कर सकते हो, इस पर प्रधानाचार्य ने कहा कि जो गरीब बच्चे हैं उनका विकास शुल्क हम माफ़ कर रहे हैं। इसके लिए जिसने भी हमें आवेदन दिया है और अपनी मजबूरी बताई है, उसका विकास शुल्क माफ़ किया है। यदि यह बच्ची भी गरीब है तो हमें आवेदन दे, हम इसका विकास शुल्क भी माफ़ कर देंगे। नाम आपका क्या नाम है? पिताजी का नाम? कितने पैसे लेती है मैडम? 550। किस बात के? नहीं मतलब क्या बुक तो फ्री मिलती है? नहीं क्या कहती है, मतलब बुक के क्यों लेती है? बुक तो फ्री मिलती है, सब बच्चों से लेती हैं। एसडीएम ने दिखाई संवेदनशीलता, घायल बालिका को उड़ाई अपनी शॉल। सरकार और आमजन सरकारी अधिकारियों से जिस तरह की संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं, उस तरह की संवेदनशीलता आज शुक्रवार को धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज ने जिला अस्पताल धौलपुर में उस समय देखने को मिली जब एक्सीडेंट में घायल हुई युवती कपड़े फटने और ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। इस पर एसडीएम भारती भारद्वाज ने तुरंत अपनी शॉल उतारकर घायल युवती को उड़ा दी। इस दृश्य को जिसने भी देखा उसने एसडीएम की भारी सराहना की और प्रशंसा की। मामला यूं है कि प्रशासन गांव के संग शिविर के तहत आज शुक्रवार को पुरानी छावनी गांव में शिविर लगा था, जहां बालिका मुस्कान के गिरने से पैर में चोट आ गई थी, जिसे लेकर एसडीएम जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रॉमा वार्ड पहुंची। इसी दौरान 22 वर्षीय दीक्षा उपाध्याय नाम की युवती घायल अवस्था में यहां भर्ती थी। उसके कपड़े एक्सीडेंट में कई जगह से फट गए थे और वह ठंड के मारे कांप रही थी। इस पर एसडीएम ने तुरंत अपनी शॉल उतारकर दीक्षा को उड़ा दी। जब एसडीएम ने युवती को अपनी शॉल उड़ाई, तब तक उन्हें यह पता नहीं था कि यह शिक्षा विभाग के एक सरकारी कर्मचारी की ही बेटी है।
जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन धौलपुर के पास के निवासी अशोक उपाध्याय शिक्षा विभाग धौलपुर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अशोक उपाध्याय की 22 वर्षीय बेटी दीक्षा उपाध्याय अपनी बुआ पिंकी के साथ अपनी ताई के घर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर गई थी, जहां से वापस आते समय हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास ही उसकी स्कूटी स्लिप हो गई, जिससे वह घायल हो गई, जिस पर 108 एम्बुलेंस के द्वारा दोनों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। इस दौरान धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज पुरानी छावनी शिविर में गिरकर घायल हुई बालिका मुस्कान को लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी, जहां उन्होंने देखा कि दीक्षा उपाध्याय के कपड़े फट रहे हैं और वह ठंड से कांप रही है। इस पर एसडीएम ने दीक्षा को अपनी शॉल उड़ा दी। एसडीएम के इस कदम की यहां मौजूद सभी लोगों ने सराहना की। एडमिट मिली मुझे बेड पर, उस समय माननीय सुश्री भारद्वाज जी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पहले से ही वहाँ मेरी बच्ची की तीरंदारी में और उनकी सहयोग में लगे हुए थे। मेरी बहन और मेरी बच्ची मौत के मुंह में से निकल के आई, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं अपने लोकप्रिय जिला कलेक्टर महोदय राकेश जायसवाल से आपका हृदय से समरवीर जी का और डॉक्टर समरवीर जी का और मैडम सुश्री भारती भारद्वाज जिन्होंने मेरी बच्ची पर खुद कपड़े फटे होने पर शॉल उड़ाकर और धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से हृदय से सलूट करना चाहता हूँ। नकाबपोश बदमाशों ने रंगदारी वसूलने फायरिंग कर फैलाई दहशत, बंद कराया काम। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के तालाबशाही बांध पर मछली ठेकेदार के कैंप पर 3 नकाबपोश बदमाशों द्वारा हमले का मामला सामने आया है, जिसमें दहशत फैलाने के लिए बदमाशों द्वारा फायरिंग भी की गई है। साथ ही ठेकेदार को काम बंद करने की धमकी दी गई है। घटना के बाद पीड़ित ठेकेदार के सभी कार्मिक दहशत में है। ऐसे में ठेके पर मछली निकालने का काम बंद पड़ा है। पीड़ित ठेकेदार रईस खान पुत्र यूनिस खान ने घटना को लेकर सदर थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाने में तहरीर के अनुसार पीड़ित रईस खान का आरोप है कि बुधवार शाम को करीब 5 बजे एक बाइक पर नकाबपोश 3 बदमाश आए और उन्होंने कैंप पर आकर हमला किया और काम बंद करने की धमकी दी तथा दहशत फैलाने के लिए कट्टे से फायर किया। इस दौरान बदमाशों ने रंगदारी की मांग की है। घटना के बाद से काम बंद है। पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जी है ना, तालाबशाही बांध का अपना मछली का ठेका है हमारा, और जिसमें हम मछलियों की निकासी का काम चालू कर दिया था हमने। और 17 तारीख 4:45 बजे लगभग 2-3 अज्ञात बदमाश आए थे बांध पर और उन्होंने सबसे पहले काम बंद करने की धमकी दी और अगर काम बंद नहीं किया तो आपको आपके श्रमिकों को या आपको जान से मार देंगे बोलने के बाद और हम लोग दहशत में आ गए। फिर वो भागते समय उन्होंने मतलब एक फायर किया कट्टा निकालकर, और फिर वो उनकी कट्टे की आवाज़ सुनकर थाने के नज़दीक में जो थाना है ना, वहाँ से 1-2 सिपाही उनके पीछे भागे भी थे पुलिसकर्मी, तो वो इतने में वो भाग गए बदमाश। ट्रैक्टर पलटने पर नीचे दबने से किसान की मौत। खेत की जुताई करने के दौरान ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसा। धौलपुर जिले के देहौली थाना इलाके के गांव शंकरपुरा में आज शुक्रवार सुबह खेत की जुताई कर रहे एक युवक किसान की ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना से मृतक युवक के घर में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक देहौली थाना इलाके के गांव शंकरपुरा निवासी धांधूराम निषाद पुत्र राम सहाय उम्र करीब 30 साल शुक्रवार सुबह ट्रैक्टर से खेतों की जुताई कर रहा था, जहां ट्रैक्टर के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची देहौली थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां मृतक युवक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। महेश कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत मैनपुरा। मेरे को सूचना मिली कि लड़का ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है। खेत जोतते समय ट्रैक्टर पलट गया। पलटने के कारण नीचे दब गया। दबने से उसकी मृत्यु हुई। मेरे को सूचना मिली, मैं मौके पर पहुंचा और मौके पर उसको वहां से लिबा के सामान से धौलपुर लाया। उसको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड,
मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। कृषि बिलों के वापस लेने की घोषणा पर किसानों ने जताई खुशी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज शुक्रवार को 3 कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा के बाद धौलपुर जिले के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा और देश के किसानों से क्षमा मांगने पर उनकी सराहना की है। किसान नेताओं ने बताया कि आज शुक्रवार को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने किसानों को खुशी दी है और कृषि बिल वापस होने से यह फैसला किसानों के हित में है। किसानों ने बताया कि 3 कृषि कानून बिल रद्द कराने की मांग को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसान शहीद भी हो गए, लेकिन देर से ही सही पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रकाश पर्व पर तीनों काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा की और किसानों से क्षमा भी मांगी है। यह फैसला किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद किसान नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। हाँ जी, मेरा नाम कुलवंत संधू और हम इस समय धौलपुर के निवासी हैं और ये जो भी आज समय देख रहे हो, इस समय गुरुद्वारा पटेला बाग धौलपुर के अंदर हम पधारे हुए हैं सारे। और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है गुरु नानक जयंती के साथ साथ जो आज मोदी जी ने बहुत ऐलान अच्छा किया है, जो कि एमएसपी को लेकर जो किसान आंदोलन काफ़ी समय से चल रहा था, तकरीबन साल होने को आ गया था, उसके उपलक्ष्य में जो आज बड़ा फैसला लिया गया बीजेपी सरकार प्लस मोदी जी ने मिलकर, वो हम सब बहुत खुश हैं और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और आशा करते हैं कि ये जो आंदोलन है, जैसे ही मोदी जी बिल्कुल इस पर एक्टिव होकर इस जो ये अभी आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर जो कानून है टोटल रद्द करके ये घोषणा कर देंगे और लीगल तरीके से जब ये घोषणा हो जाएगी तो आंदोलन हम वापस कर देंगे। हमें किसी भी प्रकार से बीजेपी से और मोदी जी से कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा और अगेन हम बहुत खुश हैं। थैंक यू वेरी मच। तीर्थराज मचकुंड पर हुआ दीपदान, महाआरती और अन्नकूट का आयोजन। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर आज शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीपदान, महाआरती एवं अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड के महंत कृष्णदास ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य यजमान नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह एवं पूर्व उप सभापति निशांत सिंह रहे। इस दौरान मुख्य यजमान सभापति खुशबू सिंह एवं निशांत सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे आपसी भाईचारा बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव बढ़ता है। साथ ही इससे युवा पीढ़ी भी प्रेरित होती है। दीपदान एवं महाआरती कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर महंत कृष्णदास, मुरारीलाल सिंघल, राजीव सिंघल, अनुराग मुदगल, प्रशांत होंडावाल सहित अन्य लोग एवं भक्तगण मौजूद रहे। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीपदान, महाआरती एवं अन्नकूट प्रसादी का कार्यक्रम मंदिर श्री लाडली जगमोहन जी की ओर से आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है दीपदान महाआरती का विशेष पर्व है और कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष महत्व रखता है। आज की पूजा दीपदान आदि सीधे श्री भगवान विष्णु की पूजा में जाती है। जैसे भक्तों ने धूमधाम से किया श्री तुलसी सालिग्राम जी का विवाह। महामाया मंदिर धूलकोट धौलपुर पर शुक्रवार को पूर्णिमा के अवसर पर महामाया के भक्तों के द्वारा श्री सालिग्राम एवं तुलसी जी का विवाह समारोह पूर्वक धूमधाम से वेद मंत्रोच्चार के साथ आचार्य हरिओम शास्त्री के द्वारा संपन्न कराया गया। सर्वप्रथम श्री सालिग्राम जी की बारात शास्त्री जी के निवास से प्रारंभ होकर श्री महामाया मंदिर पर पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाओं का महामाया मंदिर पर तांता लगा रहा। भगवान का तिलक करने के लिए महिलाओं में होड़ देखी गई कि मैं ठाकुर जी का पहले तिलक करूंगी।
इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने ठाकुर जी का तिलक किया एवं आगवानी की। इसके पश्चात महामाया मंदिर के प्रांगण में आचार्य हरिओम शास्त्री के द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा विवाह संपन्न कराया गया। महिलाओं के द्वारा तुलसी जी एवं ठाकुर जी का पैर पुजाई कर विभिन्न प्रकार के उपहार ठाकुर जी को अर्पण किए गए। ब्राह्मणों के पश्चात सभी भक्तों को प्रसादी का वितरण कराया गया। इसके पश्चात मंदिर में अन्नकूट प्रसादी का आयोजन भक्तों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में गोपाल मोहन कश्यप, पदम सिंह राणा, सत्येंद्र पुजारी, देवेंद्र सिंह कश्यप, अशोक गर्ग, मधु पचौरी, प्रदीप कश्यप, रानू झा, महेश झा, कमल किशोर, नवल किशोर, विजय बंसल, जूली बंसल, राजकुमार बंसल आदि भक्तगण उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 19 वर्ष में जयपुर एवं 17 वर्ष में हनुमानगढ़ की बेटियां बनी चैंपियन। 65वीं जिला स्तरीय विद्यालय 17 एवं 19 वर्षीय बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2021 के फाइनल मुकाबले में शुक्रवार को जयपुर की दीक्षा के शानदार प्रदर्शन और 19 वर्षीय फाइनल मुकाबले में जयपुर ने सीकर को हराकर चैंपियन बनी। 17 वर्ष फाइनल में हनुमानगढ़ की प्रियंका ने शानदार प्रदर्शन से जयपुर को हराकर चैंपियन बनी। शुक्रवार को फाइनल मैचों का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा, संयोजिका रमन परमार, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी वीरी सिंह, रमेश चंद भानु, खेल प्रभारी विजय शर्मा, संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय, रेड क्रॉस सचिव संजीव श्रीवास्तव, क्रिकेट संघ के भूपेंद्र राणा, प्रारंभिक शिक्षा के खेल प्रभारी चोप सिंह, प्रतियोगिता पर्यवेक्षक रतन सिंह ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर किया। 17 वर्ष फाइनल मैच में हनुमानगढ़ ने जयपुर को 61-41 से हराया। 19 वर्ष फाइनल मैच में जयपुर ने सीकर को 48-14 से हराया। इससे पूर्व सेमीफाइनल मुकाबलों में 17 वर्ष में जयपुर ने बीकानेर को 50-33 से, हनुमानगढ़ ने सीकर को 56-21 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 19 वर्ष में जयपुर ने हनुमानगढ़ को 55-13 से, सीकर ने भीलवाड़ा को 54-24 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। निर्णायक के रूप में डॉक्टर दीपिका अरोरा, राजेंद्र मेड़तिया, जसलीन कौर, प्रकाश शर्मा, पिंकी यादव, महेंद्र गोदारा, महजबीन सैयद रहे। इस अवसर पर मैदान प्रभारी अजय बघेल, राकेश परमार, विजेंद्र सिंह, प्रारंभिक शिक्षा के खेल प्रभारी चोप सिंह, मनोज शर्मा, रवि मोहन त्रिवेदी, विमल शर्मा, मातादीन शर्मा, राजीव तोमर, अनिल मिश्रा आदि मौजूद रहे। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। एचडीएफसी बैंक व एसबीआई बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब खाइए सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, साथ में लीजिए कचौरी, समोसा, बेड़ई, जलेबी, कड़ी कचौरी और ढोकले के नाश्ते का आनंद। शाम के समय टिकिया, चाउमीन, डोसा, चीला, पाव भाजी आदि फास्ट फूड भी मिलता है। परिवार के साथ आराम से टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध। दीपावली पर ड्राई फ्रूट और मिठाइयों के पैकिंग डिब्बे ऑर्डर पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें श्री लाडली स्वीट्स एंड स्नैक्स, जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। जिला स्तरीय बालिका क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ। 65वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को इन्फेंट स्कूल धौलपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता दुर्गादास शास्त्री, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी वीरी सिंह, पप्पू सिंह सिकरवार, रमाकांत शर्मा, खेल प्रभारी विजय शर्मा एवं अशोक उपाध्याय के आतिथ्य में हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता दुर्गादास शास्त्री ने कहा कि खेलों से आपसी सहयोग एवं अनुशासन की भावना का विकास होता है, जो कि हमारे पूरे जीवन में काम आता है। शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा ने बालिका शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। समारोह में आयोजन संस्था प्रधान मुकेश सुतेल एवं खेल प्रभारी चोप सिंह ने अतिथियों का स्वागत कर स्मृति चिन्ह प्रदान किए। समारोह का संचालन अनिल मिश्रा ने किया। प्रतियोगिता की मुख्य निर्णायक रेखा त्यागी ने प्रतियोगिता के कार्यक्रम की घोषणा की।
प्रतियोगिता में बेटियों ने कबड्डी, बैडमिंटन, टीटी, खो-खो आदि खेलों में हुनर दिखाए। प्रशासन गांव के संघ शिविर में कर्मचारी की बाइक चोरी। धौलपुर शहर में बीते कुछ दिनों से बाइक चोरों का गिरोह सक्रिय है, जो कि आए दिन बाइक चोरियों की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही बाइक चोरी का मामला आज शुक्रवार को धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में सामने आया है, जिसे लेकर पीड़ित ने सदर थाना धौलपुर में तहरीर दी है। तहरीर में पीड़ित राजीव कुमार शर्मा निवासी वजरिया धौलपुर ने बताया है कि मैं आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरानी खेड़ा में कार्यरत हूं। आज प्रशासन गांव के संग अभियान में पुरानी छावनी धौलपुर के महात्मा गांधी विद्यालय में अभियान में सुबह 10 बजे आया था और अपनी मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर को पार्किंग में खड़ा करके अभियान समाप्त होने तक वहीं रुका था। शिविर खत्म होने पर शाम को 5 बजे वापस पार्किंग में आया तो मेरी मोटरसाइकिल गायब हो चुकी थी। मैंने चारों ओर देखा और साथी कर्मचारी व अधिकारियों से पूछा, लेकिन मोटरसाइकिल कहीं पर नहीं मिली। पीड़ित ने पुलिस थाने में तहरीर देते हुए मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव का 552वां प्रकाश पर्व शुक्रवार को धौलपुर जिले के गुरुद्वारों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में धौलपुर शहर के गुरुद्वारों पर श्री अखंड साहिब पाठ, अरदास एवं भंडारे का आयोजन कर गुरु का भोग लगाकर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में रागी जत्थे ने शब्द कीर्तन और लंगर का आयोजन किया, जो सुबह से शाम तक चला। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सिख समुदाय के लोग रूंद गुरुद्वारे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कीर्तन में भाग लेकर प्रसादी पाई। इस मौके पर सिख समुदाय के संतों ने गुरु नानक देव के जीवन के बारे में श्रद्धालुओं को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं और उन्हें गुरु नानक देव जी, बाबा नानक और नानक साहों नामों से संबोधित करते हैं और गुरु नानक जी धरती पर सामाजिक बुराइयों को दूर करने आए और प्रेम का संदेश देने आए थे। मैं लाल सिंह, सेवादार गुरुद्वारा पटियाला बाग से आज कोरोना के बाद पहला ही गुरु नानक देव जी का अवतार दिहाड़ा मनाया जा रहा है। तो परमात्मा के आगे, उस परमात्मा के आगे, वाहिगुरु जी के आगे अरदास बेनती है कि सरबत साध संगत जी को सतगुरु की कृपा करन। आज गुरु नानक देव जी का अवतार दिहाड़ा है, जो सरबत साध संगत मिलजुल के मना रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। संविदा कर्मियों ने विधायक मलिंगा को दिया ज्ञापन। अखिल राजस्थान प्रशिक्षित राजीव गांधी मदरसा पैरा टीचर्स एवं शिक्षा कर्मी संघर्ष समिति राजस्थान व दांडी यात्रा साथी शमशेर भालू खां गांधी के नेतृत्व में नियमितीकरण की मांग को लेकर धौलपुर जिला संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से शुक्रवार को बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को ज्ञापन दिया गया। साथ ही उनके कार्यालय पर धरना दिया गया। विधायक द्वारा मांगे सुनने के बाद कहा गया कि उनकी वाजिब मांग नियमितीकरण को पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत कराया जाएगा। जल्द से जल्द इन कार्मिकों का नियमितीकरण कर उनका धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन को अतिशीघ्र खत्म किया जाए। ज्ञापन के दौरान चेतावनी भी दी गई है कि अगर सरकार हमारा नियमितीकरण नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा पीएनबी बैंक के सामने धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार
जरूर पधारें। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। ठाकुर दास शिक्षक संघ के अध्यक्ष व राकेश सोनी बने मंत्री। राजस्थान शिक्षक संघ उप शाखा बाड़ी का चुनाव 19 नवंबर को देवेश प्रसाद शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, रतिराम शर्मा व बहादुर सिंह परमार के पर्यवेक्षक में चुनाव अधिकारी हरिओम सिंह सिकरवार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में निर्विरोध संपन्न कराया। चुनाव में अध्यक्ष ठाकुर दास बंसल, मंत्री राकेश कुमार सोनी, कोषाध्यक्ष दिनेश गुर्जर, महिला मंत्री अरविंद शर्मा, सभाध्यक्ष याशीराम कुशवाहा, उप सभाध्यक्ष मुकेश शर्मा, हर्षराज पचौरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नजीर खां, उपाध्यक्ष हरभजन सिंह गुर्जर, नीलम शर्मा, प्राध्यापक प्रतिनिधि रहीश खां, वरिष्ठ अध्यापक गिरिराज पचौरी, अध्यापक अशोक शर्मा, सियाराम प्रजापति, कुलदीप कौर, संस्कृत शिक्षा शिव कुमार शर्मा, शारीरिक शिक्षक ब्रजराज सिंह, प्रबोधक अतर सिंह, प्रयोगशाला सहायक संतोषीलाल शर्मा, निजी स्कूल से लक्ष्मी नारायण शर्मा, प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार, जिला महासमिति सदस्य राजवीर शर्मा, उत्कर्ष तिवारी, भगवान स्वरूप अवस्थी, ज्ञासीराम कुशवाहा, संगठन मंत्री मनीष पचौरी, प्रदेश प्रतिनिधि रघुवीर प्रसाद शर्मा निर्वाचित किए गए। स्वच्छता में विशेष सहयोग देने वाले 3 लोगों को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। नगर पालिका मंडल बाड़ी एवं सहयोगी संस्था बेसिक्स के द्वारा चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह की अध्यक्षता में रोडवेज बस स्टैंड बाड़ी स्थित सुलभ शौचालय पर विश्व शौचालय दिवस मनाया गया, जिसमें चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह द्वारा उपस्थित समस्त लोगों व शहर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और बताया गया कि आज हम यहां पर विश्व शौचालय दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यह प्रण लें कि हम कहीं भी खुले में शौच ना करें और ना किसी को करने दें। हमारा शहर स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है, इसमें जन जन की भागीदारी भी आवश्यक है। बिना शहर वासियों के सहयोग अपना शहर स्वच्छ नहीं हो सकता, इसलिए हम सबको आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हमें अपना शहर स्वच्छ एवं सुंदर बनाना है। स्वच्छता में विशेष सहयोग देने वाले लोगों को नगर पालिका मंडल बाड़ी के चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह द्वारा ब्रांड एम्बेसडरों का चुनाव किया गया व उनके नाम सार्वजनिक किए गए, जिसमें ब्रांड एम्बेसडरों को प्रशस्ति पत्र एवं अनुमोदित पत्र दिए गए। बाड़ी शहर के प्रमुख 3 लोग ब्रजेश परमार, राजवीर सिंह, ऋतु गर्ग स्वच्छता में विशेष सहयोग देने पर शहर के नवनियुक्त ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। कार्यक्रम में चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, ब्रजेश परमार, राजवीर सिंह, टीम बेसिक्स के हरि सिंह राजपूत, जितेंद्र, कवित, प्रमोद, कृष्णा, अनीता एवं शहरवासी उपस्थित रहे। पत्रकार सुरक्षा एवं अन्य मांगों को लेकर सीएम को दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी तहसील के गांव सिंगौरई में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर में दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर पत्रकारों ने एक ज्ञापन दिया, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारों के ऊपर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लेने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं वेब मीडिया में कार्यरत सभी पत्रकारों को समाचार कवरेज की छूट सहित अन्य मांग की गई है। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार गोपेश राज पचौरी सहित अन्य पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति व कांग्रेस पदाधिकारियों ने मनाई इंदिरा गांधी की जयंती। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं कांग्रेस पार्टी धौलपुर के पदाधिकारियों ने इंदिरा गांधी के फोटो के सामने दीप प्रज्वलित कर एवं सूत की माला पहनाकर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के युवा समन्वयक धर्मेंद्र शर्मा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में गांधी दर्शन के संयोजक पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष दुर्गा दत्त शास्त्री रहे। इस अवसर पर शास्त्री ने कहा कि इंदिरा गांधी को देश और दुनिया में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी के राष्ट्र हित में किए गए कार्यों को सदैव याद किया जाता है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी का ग्राफ अचानक बहुत तेजी से बढ़ा। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर बैंकों के दरवाजे गरीब एवं आम जनता और किसानों के लिए खोले। कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनीस खां, हज कमेटी चेयरमैन एवं कांग्रेस सेवा दल प्रदेश पदाधिकारी सुलेमान फारूकी, मुन्ना खां अब्बासी ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी। हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट के सभी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था से
100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमाउंट, रेडिसन, रमाडा, ताज ग्रुप, इंडाला पैलेस, द ललित होटल, गोल्डन ट्यूलिप, ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्द कीजिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारिए अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लवानिया मैरिज होम, सैपऊ रोड, धौलपुर। ABVP धौलपुर ने मनाई रानी लक्ष्मीबाई और गुरु नानक की जयंती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा मचकुंड सरोवर धौलपुर पर कार्यक्रम कर रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती को नारी शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि भारत के अंदर नारी को पूजनीय माना गया है। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नारी होते हुए भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान दे दी। जिला SFD विशाल राजौरिया ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोहा लेने वाली झांसी की रानी के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान भरत जाट, सचिन कुशवाहा, राहुल कुशवाहा, प्रिंसिपाल सचिन कुशवाहा, संभव गर्ग आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा मचकुंड सरोवर पर महिला शक्ति दिवस के रूप में रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती मनाई गई एवं गुरु नानक जी की जयंती मनाई गई, जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया गया कि उन्होंने ABVP सैपऊ ने रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर किया संगोष्ठी का आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सैपऊ इकाई द्वारा रानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया। साथ ही इस दिवस को नारी शक्ति दिवस के रूप में मनाया। नगर सह मंत्री धर्मा कुसुमा ने बताया कि भारत के अंदर नारी को पूजनीय माना गया है। हम सभी देवियों की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें अपनी पूजनीय मानते हैं। शिवम शर्मा व प्रहलाद कुशवाहा ने कहा कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। कार्यक्रम में पंकज कुशवाहा, ताराचंद, मेघ सिंह, प्रहलाद, धर्मा कुशवाहा, शिवम शर्मा, देशराज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ABVP बसेड़ी ने मनाया नारी शक्ति दिवस। झांसी की रानी के बलिदान को किया याद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बसेड़ी के द्वारा शुक्रवार को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती नारी शक्ति दिवस के रूप में मनाई। कार्यक्रम में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोहा लेने वाली झांसी की रानी के बलिदान को याद किया गया। साथ ही आज के दौर में महिलाओं को सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि शिवशंकर ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पढ़नी चाहिए। मुख्य वक्ता जिला संयोजक नितिन कुशवाहा ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए, जिस कारण फिरंगियों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। विशिष्ट अतिथि खंड सह कार्यवाहक गणेश पाल कुशवाहा ने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वह भारतीय वीरांगना थी जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए रणभूमि में हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस मौके पर सोशल मीडिया संयोजक मयंक श्रीवास्तव, राजेश कुशवाहा, महेंद्र परमार, बाबू सिंह आदि मौजूद रहे। मयूरी विशेष विद्यालय धौलपुर में दोस्ती सप्ताह के तहत हुआ कार्यक्रम। बाल कल्याण सप्ताह 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह के रूप में अलग अलग स्थानों पर मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज शुक्रवार को रेलवे चाइल्ड और मयूरी संस्था द्वारा आयोजन बच्चों के लिए रखा गया है, जिसमें मयूरी विशेष विद्यालय धौलपुर के छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति धौलपुर के सदस्य गिरीश गुर्जर एडवोकेट, विशिष्ट अतिथि समाज कल्याण अधिकारी विष्णुदेव पांडे एवं श्रम अधिकारी विमल सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मयूरी स्कूल की अध्यक्ष मधु गर्ग द्वारा की गई। मुख्य अतिथि एडवोकेट गिरीश गुर्जर द्वारा बच्चों के द्वारा की गई प्रस्तुति की सराहना की। साथ ही कहा कि जिले में प्रथम और एकमात्र विशेष विद्यालय है जिसमें इस तरह के बच्चों को समाज में जुड़ने के लिए प्रेरित और शिक्षित किया जाता है। स्वागत भाषण पवन तोमर द्वारा दिए गए। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्षता कर रही मधु गर्ग ने सभी का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में बबली, प्रज्ञा शर्मा, दिशा आदि उपस्थित रही। डोमई ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान आयोजित। सरमथुरा उपखंड के डोमई ग्राम पंचायत में शुक्रवार को प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया। शिविर में पंचायती राज के विकास कार्य, कृषि विभाग से संबंधित कृषि कार्य योजना, शिक्षा विभाग की छात्रवृत्ति योजना, जलदाय विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित ग्रामीणों की जन समस्याओं का निस्तारण किया गया। इस दौरान शिविर में SDM मनीष कुमार, तहसीलदार राजकुमार शर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
आशाराम आश्रम पर हुआ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। सरमतरा कस्बे में शुक्रवार को आशाराम आश्रम पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा प्रसादी ग्रहण की। प्रसादी में दूर दराज से आए लोगों ने भी शिरकत की। अन्नकूट प्रसादी में बाजरा, चावल, कड़ी, पकौड़ी, मिक्स सब्जी की प्रसादी का वितरण किया गया। आपको बता दें कि गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना के बाद से ही क्षेत्र में लगातार अन्नकूट महोत्सव के आयोजन शुरू हो गए हैं।